अभी हम लोग गौराबोराम विधानसभा के अखतवाड़ा में हैं। आपको बता दें, मेरे पीछे एक पुल दिख रहा होगा जो कि जर्जर स्थिति में पुल है। ये 21-22 साल हो चुका है इस पुल का बना हुआ। उस समय विधायक इजहार अहमद हुआ करते थे जिस समय ये पुल बना था, और पुल की क्या दयनीय स्थिति है ये आप देख ही रहे हैं। और मेरे पास अभी काफ़ी सारे लोग खड़ा है। ये लोग क्यों खड़ा है इस चीज़ की जानकारी हम आपको दे दें। एक आवेदन है और ये नाविक है जो कि जिस समय बाढ़ आया था, आपको बता दें 2/7/2024 का ये एक लॉग बुक है। ये लॉग बुक क्या चीज़ का है? नाव चलाने का। जिस समय यूँ तो कहा जाए यहाँ पर में 12 महीना 36 दिन नाव की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि ये नदी है, हर समय नदी में पानी रहता है। कभी अगर 10 दिन 15 दिन के लिए सूख गया तो सूख गया, वापस फिर पानी आ जाता है। उसके बाद बिना नाव का ये कोई साधन ही नहीं है उस पार जाने के लिए। उस पार भी कुछ गाँव बसा हुआ है, इस पार की जो गाँव के लोग हैं उनका खेती बाड़ी भी उसी पार में है। सारा काम नाव से ही होता है। अब नाव से 12 महीना 36 दिन के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर में सवाल ये उठ रहा है कि ये लॉग बुक जो है जिस समय बाढ़ आया था उस समय में अंचल के द्वारा नाव हायर किया गया था, क्योंकि अंचल के पास उतना नाव तो था नहीं जो अंचल उस नाव को जो है देगा। तो अंचल ने निजी नाव वाले को बोला गया जो आप अपना नाव दीजिए और अंचल सरकारी रेट के हिसाब से आपको पेमेंट करेगा। नाव मालिक की अलग पेमेंट होगी और जो उसमें बहिचा रहेगा, जो नाव खेवने वाले नाविक रहेंगे उनको अलग से पेमेंट दिया जाएगा। ये चीज़ जो है जब कहा तो अंचल के कहने पर में नाव हायर किया गया और एक साथ में 5-6 नाव हायर किया गया, जिसमें जो है कुछ नाव वाले की पेमेंट की गड़बड़ी हुई है। जो लॉग बुक दिया जाता है, जिस समय नाव अगर हायर किया जाएगा आपको, तो एक अंचल के द्वारा लॉग बुक यानी कि एक डायरी रजिस्टर दिया जाता है, जिस पर में आपको जिस रोज से आपकी नाव को हायर किया गया उस रोज कर्मचारी जो आपके क्षेत्र का होगा या सीओ साहब होंगे वो उस पर साइन करेंगे। और उसके बाद जब तक आपकी नाव चलेगा उस पर में जो है जो भी जाएंगे आएंगे वो अपना जो है अंगूठा या साइन जो भी है करते रहेंगे बीच बीच में। अब जिस रोज आपकी नाव बंद की जाएगी अंचल के द्वारा या सरकार के द्वारा, जो पानी घट गया अब बंद कर दीजिए, फिर उस रोज जो है कर्मचारी आकर के या पदाधिकारी आकर के लॉग बुक आपको कॉल करके बुलाएगा या आकर के खुद उस पर रजिस्टर पे साइन करके आपकी लॉग बुक बंद कर देगा। उतने दिन के बीच में जितना दिन चला है वो पेमेंट आपको जोड़ के चेक के द्वारा या कैश के द्वारा दिया जाएगा। ये चीज़ हम इसके लिए बताए, बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होता है। अब रह गई बात उसके बाद ये हम क्यों बताए, तो ये जो नाविक है इसका पेमेंट का गड़बड़ी है। इस लॉग बुक के हिसाब से 4 महीना इसने काम किया है। इस पर में 2/7/2024 को राजस्व कर्मचारी का हस्ताक्षर है। उसके बाद इसको जब बंद किया गया है लॉग बुक, वो आपको 2/12/2024 को बंद किया गया है। अब इस बीच में 4 महीना होता है इनके काम के हिसाब से, इस लॉग बुक के हिसाब से, और इनको पेमेंट पूरा नहीं दिया गया है। जब इन्होंने पेमेंट के लिए बात किया है तो कर्मचारी ने क्या इनको जवाब दिया और क्यों पेमेंट नहीं दिया और इतने सारे ग्रामीण क्यों आज इकट्ठा हुए हैं, ये सारा जानकारी हम आपको देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील कुमार सहनी है सर। हम यहाँ नाव चलाते हैं, कमला बलान बांध पे हम नाव चलाते हैं। नाव यहाँ 4-5 महीना हम जो है से चलाए हैं। वो सरकारी पेमेंट के लिए सरकारी नाव चलाते हैं हम, हर साल चलाते हैं। हर साल पेमेंट में कोई तरह की दिक्कत नहीं होता था। इस साल हमको पेमेंट में दिक्कत हो रहा है। 4 महीना चलाए जो है नाव सर, तो नाव का अभी तक पेमेंट भी नहीं हुआ है और कर्मचारी को हम बार 10 दिन से ब्लॉक दौड़ रहे हैं कि हमको पेमेंट दीजिए, नाव चलाए हैं हमको पेमेंट चाहिए। तो कर्मचारी बोलता है कि अभी हम छुट्टी पे हैं, पेमेंट आपको जब आएंगे उसके बाद देखा जाएगा। तो सर देखिए 4 महीना नाव चलाने के बाद हम लोग को पेमेंट नहीं करता है। यहाँ का कर्मचारी हो चाहे सीओ हो, सब नहीं करता है। और सामने आप देख सकते हैं कि पुल भी टूटा है और मेरा नाव भी यहाँ चलता है सर। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं अंचल अधिकारी से, जो हम ड्यूटी किए हैं वो ड्यूटी का आधार से हमको 4 महीना का पेमेंट दिया जाए। आपका नाव यहाँ पर में सिर्फ 4 महीना ही चलता है या 365 दिन सर मेरा नाव यहाँ पे चलता है, लेकिन सरकार का आदेश से जो ही पैसा मेरा मिलता है कम से कम 4 महीना को पैसा हमको मिलना चाहिए, जो सर ब्लॉक का स्तर से जो हमको लॉक बुक मिला हुआ है। तो लॉक बुक जो मिला है सर उस हिसाब से अभी तक हमको कुछ नहीं पेमेंट हुआ है। नाव 12 मास 365 दिन नाव चलता है। अच्छा, क्या ये हम आइए कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। चाची, ये जो नाव जो तो चले छे से नाव सब दिन चले छे? सब दिन भाई बेटा, सब दिन। ककर नाव छिए? एगो सुशील के। सुशील के हाँ, छिए? रुपयो आर ले? नहीं नहीं, एको पैसा नहीं। लोग तो कहे चलो ओई पार करे में रुपया। नहीं 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 बेटा, झूठ नहीं बोले? नहीं नहीं, झूठा नहीं बात। कंठी छिए? नहीं 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 बेटा। देखिए, क्या नाम है आपका? बालेश्वर सहनी।
ये नाव यहाँ पर में जो है कब तक चलता है? 12 मास 12 मास चलता है। जी। किसका नाव चलता है इस घाट पर? सुशील को ये कौन सा गांव है? खतवारा खतवारा जी। खतवारा घाट पे सुशील का नाव चलता है। जी, जी। 12 महीना 12 चलता है। महीना। लेकिन ये तो बोल रहे हैं हमको 4 महीना का 4 पेमेंट महीना चाहिए। जो सरकार देता है वही लेता है, मरला 12 महीना चलता है। ये नाव जो है इनका चल रहा है यहाँ पर, ये किसका नाव है? ये सुशील सहनी सहनी का। जी जी सर, कितना दिन ये नाव चला? ये लाव 12 मास चलता है इनको। फ्री में चलता है या पैसा लेता है? 4 महीना को गवर्नमेंट से इनको जो वेतन मिलता है वो मिलता है इनको, और बाद बाकी समाज को ये सेवा 12 मास ही करते ही रहता है। लेकिन ये तो बोले हमको 4 महीना का भी पेमेंट नहीं हाँ, मिला है। 4 महीना का पेमेंट इनको नहीं दिया जा रहा है, तो इनको तो बोल गवर्नमेंट इनको देगा 4 महीना को जो चलवाया है लोग जो यहाँ बाढ़ के समय में। जी जी जी, तो उनको तो देना धर्म है। ग्रामीण को तो ये सुख दे रहा है कि जो आने जाने वाले राहत जो है उनको राहत दिया करता है, मतलब आज न किसी को पैसा लेता न किसी को से सेवा करता है, मगर 4 महीना का गवर्नमेंट को जो इनको वेतन है उनको मिलना चाहिए। अच्छा, ये एक बात बताइए आप लोग, जो इनको पेमेंट उचित मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? पेमेंट मिलना चाहिए। क्या इनका नाव कब कब चलता है? 12 मास चलता है। 12 मास चलता है। अच्छा, यहाँ पर में पुल जरूरी है कि नहीं आप लोग को? जरूरी है। किसान लोग सबसे ज्यादा तंग होता है पुल के बगैर। अच्छा, पुल नहीं है अभी इसलिए हम मजबूरी में नाव लोग चलता सुनिए, है। अभी हम लोगों का ट्राली कम से कम 1000 रुपया लेता है, 1200 रुपया लेता है चक्कर ले आने के लिए हमारे घर तक। अगर हमें पुल हो जाए तो 200 रुपया हम ट्राली हमारा घर पहुंचेगा। ये तो हमारा नुकसान है ना। तो क्या हुआ यहाँ पर में? तो यहाँ बड़े-बड़े पर नेता जितने भी हैं। विधायक आए, सांसद आए, चाहे जो भी कीर्ति आजाद आए, चाहे जो भी आए हैं, स्वर्णा सिंह भी है, मगर सब कह के वादा करके सब चला गया, मगर कोई काम नहीं करके गया। आइए देखिए, अब हम आपको एक चीज बता दें, वीआईपी पार्टी का नेता है, इनसे जानकारी लेते हैं जो क्या, और कहा जाता है जो मुकेश सहनी जी का सबसे करीबी जो है लोग है, ये इनका नाम है कैलाश सहनी। इनसे बात करते हैं कि क्या यहाँ पे पुल जरूरी है या नहीं। उससे पहले नाव की बात आएगी, क्योंकि ये गरीब आदमी जो नाव चलाया इसको अभी तक जो है पेमेंट नहीं मिला है। इसकी पेमेंट में गड़बड़ी है। क्यों गड़बड़ी है? आखिर इनको पेमेंट नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है? बाकी सबको मिल गया, इनको क्यों नहीं मिला? आखिर वजह क्या है? क्यों नहीं मिल रहा है? क्या इनको पेमेंट मिलना जरूरी है कि नहीं है? ये साल भर हो गया बाढ़ आया हुआ, फिर दोबारा बाढ़ आने की दस्तक दे रही है, लेकिन अभी तक पिछले साल की इनको पैसा नहीं मिला है बाढ़ का। क्या इस बार फिर ये कैसे नाव देगा? जबकि इसका 12 महीना 3600 दिन नाव इस नदी में चलता है, और पैसा सिर्फ ये सरकार जब हायर करती है बाढ़ के समय में उतना ही मांग रहा है जितना इस लॉग बुक में इसका हाजिरी बना है, एंट्री है, उतना ही मांग रहा है। लेकिन फिर भी इनको पेमेंट क्यों नहीं मिला है? कैलाश जी, सबसे पहले हमारा जनता आपको देख रहा है, झूठ नहीं बोलिएगा, सही सही बताइएगा, ग्रामीण का पक्ष नहीं लेना है। आप एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या इनका नाव 12 महीना 3600 दिन यहाँ चलता है? जी, वो तो आप देख ही रहे हैं। हम यहाँ तो नाव तो देख रहे हैं, लेकिन देखिए सर, किसका नाव है ये तो हमें नहीं पता। यहाँ देखिए, यहाँ का जो स्थिति है कमला बलान बांध के पूरब का, यहाँ 12 महीना इस नदी में पानी रहता है, और प्रत्येक जो है महीना, साल के 12 महीना यहाँ नाव चलता है। किसी भी ग्रामीण से जाकर के आप पूछ लीजिए, सरकार का जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, यदि आप 4 महीना नाव चलाते हैं तो उनका आपको जो है जो भी होता है उनका मजदूरी वो दिया जाएगा। तो 4 महीना जो नाव चला है उनका जो उचित बनता है वो देना चाहिए। हम किसी नावी के खिलाफ नहीं है, जितना आपका मजदूरी किया है, जितना दिन नाव चला है उतना तो आप कम से कम जोड़ करके दीजिए, लॉग बुक के हिसाब से। और लॉग बुक के हिसाब से। क्योंकि 12 महीना चलता है ना, तो आप 12 महीना का नहीं दे रहे हैं। यदि 4 महीना का ही आप दे रहे हैं, जितना ईमानदारी पूर्वक बनता है उतना आपको देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि यहाँ का जो स्थिति है हमारे गाँव का, यहाँ देख लीजिए जो खेती होता है, प्रत्येक किसान गाँव के जो पूर्वी क्षेत्र का है सब जो है इसी पार में रहता है सारा दिन। आने जाने में बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर होता है। पुल जो है बना हुआ था, वो पुल जो है किसी काम का नहीं रहा। हम लोगों ने कई बार माननीय विधायिका जी से बोले, कई बार जो है सांसद महोदय से भी बोले यहाँ पुल की आवश्यकता है, यहाँ पर पुल दिया जाए, लेकिन वो लोगों ने नहीं सुना। वो लोग नहीं सुनता है, केवल आता है वोट लेकर के चले जाता है। जहाँ पुल की आवश्यकता नहीं है क्षेत्र में, आप जा करके देखिए जमालपुर के करीब पुल, हम वहाँ पुल बन रहा है, हम उसका खिलाफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पुल की उतना ज़रूरत नहीं था जो पुल अभी बन रहा है। काश वो पुल अभी यहाँ रहता तो किसान को जो है इतना बड़ा समस्या नहीं झेलना पड़ता। अभी आप देख लीजिए, पानी तो अभी अधिक है, विद्यार्थी सब जो स्कूल जाता है इतना पानी में तैर करके हम कई बार देखे हैं। कितना बार तो यहाँ घटना भी हुआ है, डूब भी गया है बच्चा सब। प्रत्येक साल यह घटना होता है। सुशील जी का नाव चलता है और बहुत सारा यहाँ घटवा है, उधर भी है, राम कुमार जी का भी है। जो भी इनका चला, जो भी इनको मिला, उसका हम जो है खिलाफ नहीं है। इनको जो बनता है कम से कम उतना तो देना चाहिए था। यहाँ मनमानी चल रहा है। प्रखंड में जो है
ये क्या कर्मचारी जो है वो सब मनमानी कर रहा है, वो लोग किसी का सुनता है, दबंग है। अगर आप कॉल करेंगे कर्मचारी को तो वो एक बार में किसी का फोन नहीं उठाएगा। सब जो है मनमर्जी काम कर रहा है, सब जो है रिश्वतखोरी पर सब उतर गया है, भ्रष्टाचार से भरा हुआ है हमारा लोग। कोई भी एक मामूली सी आप जाइए जातीय आवासीय बनाने के लिए 1500 रुपया जब तक नहीं लेगा तब तक वो लोग जो है बना करके नहीं देगा। विद्यार्थी लोग जाता है बनाने के लिए, वो लोग चक्कर काटते रहता है, लेकिन कोई सुनता नहीं है। कर्मचारी लोगों से जाइए परिमार्जन करवाने के लिए 10,000 15,000 घूस लेगा, उसके बाद करेगा। दाखिल खारिज के नाम पर जो है 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार 50-50 हज़ार रुपया लूटा जा रहा है। भ्रष्टाचार यहाँ पर कर रहा है। कर्मचारी जो है उनको सही से देख करके इनको जो है चेकबुक देना चाहिए था, उन्होंने बहुत बड़ा गलती की है। हम जो है बड़े यहाँ पर जो पदाधिकारी है उनसे हम आग्रह करते हैं कि इस चीज़ों को गंभीरता से लेते हुए इस पर आप जांच कीजिए, और जो इनमें जिसमें कमी पाई जाती है उसके ऊपर आप उचित कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई जब तक नहीं होगा हमारे ब्लॉक के कर्मचारी के ऊपर, तब तक वो लोग सुधरेगा नहीं। क्योंकि वो लोग जो है अभी यहाँ आने के बाद, पहले जो था सबका सुनता था, आने के बाद वो लोग रंगदार बन गया, रंगबाज। अभी खुलेआम कहता है मैं किसी से डरता ना हूँ। कई बार हम ब्लॉक गए हैं, अंदर गए हैं, वहाँ कर्मचारी से मिले हैं, कई बार देखे हैं खुलेआम जो है वो रिश्वत मांग रहा है। हम लोगों के सामने भी बोल देता है, उनको सोच समझ कर बोलना चाहिए था, लेकिन वो लोग जो है खुलेआम रिश्वत मांग रहा है। अच्छा, कैलाश जी कहा जाता है एसडीओ साहब है अनुमंडल पदाधिकारी, वो बहुत अच्छे व्यवहार के लोग हैं और इस काम में अपने काम के प्रति बहुत जागरूक रहता है। क्या उनके पास तक ये मैसेज पहुंचा है? जी अभी तो इस चीज़ की जानकारी नहीं है, लेकिन हम जो है वो सुशील जी को बोलेंगे जो नाविक है कि आप एसडीओ साहब हो या डीएम साहब हो, आप वहाँ पर जाइए और अपने अधिकार के लिए जब तक आप लड़िएगा नहीं तब तक कोई आपको सुनेगा नहीं। इसलिए अपना आपका जो अधिकार है उसके लिए आप लड़िए। हाँ, हम लोग उचित पर आपके साथ है, जहाँ सही होगा हम लोग पीछे नहीं रहे। ग्रामीण कोई भी हो, अगर आपका जहाँ दिक्कत हो रहा है, समस्या हो रहा है, अगर आप लोग हम तक पहुँचेंगे जरूर, हमको जहाँ तक बन पाएगा हम लोग आप लोगों को मदद करने के लिए तैयार है, वो भी बिना किसी घूस घास के। आप ब्लॉक में जाइए तो वहाँ घूस से बात करता है, लेकिन हम लोगों को कुछ भी नहीं